बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन में ये जो क्यूब इसी तरह हम रहने देंगे, ये क्यूब रूट इसी तरह हम डाल देते हैं। और क्या है, -2 को हम इसी तरह लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय -6.5 माइनस ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टी, यानी सबसे पहले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़र 6 प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़र 16, 8 2 ज़र 16, यानी ये वाला 8 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होकर 16 हो गया, प्लस 5 की पावर जो 2 है वो इसी तरह आ गई। अब इस स्टेप में देखिए हमने क्या किया, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज हो गए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़र 6, ये वाला प्लस का साइन, और जो 2 से पहले यानी 2 के साथ साइन है, प्लस माइनस माइनस में चेंज हो गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 16 हो गया, और ये माइनस इसी तरह आ गया क्योंकि 2 के साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है साइन चेंज नहीं होगा। 8 2 ज़र 16 हो गया, यानी कोई साइन नहीं, तो मतलब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो ठीक, ये वाला साइन जो है वो माइनस का एज इट इज़ आ गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 16 हो गया। अब ये जो है हमने क्या करना है, इस क्यूब को फिलहाल अब इसी तरह रहने दें। अब -2 मल्टीप्लाई बाय -6.5 माइनस प्लस 6 माइनस 32 प्लस 5 की पावर 2। अब इसमें क्या हुआ, जो लाइक साइन वाली टर्म थी, वैल्यू थी, उनको हमने ऐड कर दी। ये माइनस की वैल्यू थी, ये भी माइनस, यानी -16 दोनों माइनस के नंबर एक नंबर बन गए। ये दोनों माइनस के नंबर प्लस होकर एक नंबर बन गया। तो ये दोनों क्योंकि माइनस के थे इसलिए ये दोनों आपस में एक वैल्यू बने। यानी जब भी आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हो, उनके साथ साइन एक जैसे होंगे तो वो ऐड होंगे। वो ये भी हो सकता है कि दोनों के साथ या 3 नंबर है, उन सब के साथ प्लस का साइन हो, तब भी ऐड होंगे। और अगर 2 नंबर है या 3 नंबर है, उन तीनों के साथ या दोनों के साथ क्या है, क्या प्लस माइनस का साइन है, यानी 2 नंबर है, माइनस का साइन है, तो वो एक नंबर बनेंगे। साइन कौन सा लगेगा, जो उनके साथ मौजूद था। देखें अब यहाँ पर क्या था, ये 3 नंबर थे, क्योंकि इसके साइन डिफरेंट था, हमने इसको पहले लिख लिया इसी तरह। ये दोनों नंबर क्या थे, एक जैसे थे, इसलिए ये दोनों नंबर आपस में ऐड होकर 32 बने। 16 और 16 32 बने। और साइन क्या हुआ, ऐसा नहीं करना कि इन दोनों को, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो आप साइन प्लस का डाल दो, प्लस का साइन नहीं डलेगा, माइनस का साइन डलेगा। माइनस का साइन इसलिए डलेगा क्योंकि साइन तो है ही माइनस का, साइन तो चेंज नहीं होता, दोनों के साथ सेम साइन है, इसलिए साइन वही रहेगा और दो होंगे दोनों ऐड। अब क्या होगा कि -2 मल्टीप्लाई बाय -6.5। अब क्या है, एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि जब भी साइन का डिफरेंस होगा, 2 नंबर हैं, दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होगी। जब साइन एक जैसा होगा तो एडिशन होगी, जब साइन डिफरेंट होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगी। तो 32 में से 6 गए तो -26 बच जाएगा, और प्लस अब इसको बेशक सॉल्व कर लो। 5 की पावर 2 का मतलब है कि आपका 5 क्या है, 2 टाइम है। ये हो गया, ठीक हो गई। अब क्या करें, अब इनको बेशक मल्टीप्लाई कर लें। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को जब 6.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यानी 6.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 13 होता है। माइनस माइनस प्लस, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस होके क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा। और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमारे पास आप देखें कि ये तीनों नंबर जो हैं, इन तीनों नंबर के साथ साइन क्या है, एक जैसा है, इन सब के साथ प्लस का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 और 26 51 और 64 हो जाएगा, 64। और इसको मैं क्या कर दूंगा, पावर को मैं 1/4 लिख लेता हूँ। अब देखो 1/4 लिख लें, या सॉरी 1/3 क्योंकि बाहर क्या है आपका क्यूब है, तो इसलिए क्यूब रूट आपका ये आ जाएगा 64 की पावर 1/3 है। अब क्या है कि जो मैं इस तरफ लिख लेता हूँ क्वेश्चन जो है। अब जो 64 है ना, 64 को मैं ऐसे लिखूँगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 64 की जगह जो क्या लिखा, 4 को 3 दफ़ा लिखा। अब क्यों किया, क्योंकि
एक ऐसा नंबर जो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होकर क्या बने 64 बने, वो नंबर मैंने पिक किया। अदरवाइज़ आप एलसीएम लें तो 2 जो है आपके पास 6 टाइम आ जाता है। जब अगर आप 64 का एलसीएम लें तो 2 जो है, ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 232 टाइम होता है, 2 16, 2 8 ज़र और 2 4 ज़र, 2 2 ज़र और 2 1 ज़र, 1 2 3 4 5 6। आप इस तरह चाहें तो इस तरह कर ले, मैं दोनों चीज़ें बता दूँ। आप चाहें तो इसी तरह लिख दें। अब देखो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, एक इसकी, एक पावर इसकी है और 1 इसकी है, तो टोटल 3 हो जाएगा। और बाहर पावर क्या है, 1/3 है, तो दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। यानी 64 का जो क्यूब होता है क्यूब रूट होता है वो 4 के इक्वल होता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ कि जब 64 है आप उसका एलसीएम लें तो देखो 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, तो यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को आप 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और यानी 6 टाइम लिखते हैं और बाहर पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब 2 क्योंकि बेस एक जैसी है इसलिए पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी। 2 6 टाइम है और बाहर क्या है 1/3 है, तो 3 2 ज़र 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 की पावर 2 जो कि 2 की पावर 2 है, यानी 2 टाइम क्या होता है इज इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, आप चाहें तो वो समझ आ गया तो वहाँ इस तरह लिख लें और नहीं तो आप एलसीएम लेके इस तरह सॉल्व कर लें।